हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की रीडिंग। यानी कि अगर इस रीडिंग की जो स्टोरी है वो आपसे रेजोनेट करती है तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये रीडिंग है उस चीज़ के लिए। अगेन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ही स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ दें। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो वीडियो बहुत फास्ट हो जाता है, तो अगर आपको ऐसा लगे लियो कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पे हर वेडनेसडे टैरो करके एक स्टोरी डालती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। बट वो सिर्फ फर्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए ही अवेलेबल है। सो उस चीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन इट। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी विद वन कार्ड फ्रॉम माई लेनोमार्ट डेक। उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए लियो। सो एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे लेनोमार्ट डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके, सो लियो, मुझे आपके लिए मिला है कार्ड नंबर 25 विच इज़ कमिटमेंट, विच इज़ अ रिंग। ओके, तो लियो, हो सकता है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी तरफ कोई शादी का रिश्ता है। ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन से आप कमिटमेंट चाह रहे हैं वो आपको कमिटमेंट दे। बेसिकली जो ये रिंग का कार्ड है ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। ऑल्सो हो सकता है कि आप लोगों के बिजनेस के अंदर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, बिकॉज उसके ऊपर, इसी रिंग में ऊपर एक रूबी है विच इज़ ऑल्सो फॉर गुड लक, गुड चार्म होता है, लकी चार्म होता है। ऑल्सो आई फील आप में से कुछ लोगों का कुछ लोगों की तरफ एक कम्युनिकेशन आ सकती है, एंड हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन डायरेक्टली एक कमिटमेंट लेकर आए, या हो सकता है एक शादी का प्रपोजल लेके आए, या हो सकता है कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है बेसिकली। अब वो प्रपोजल आपके करियर में भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली कैन ऑल्सो बी लव। वेल लियो, स्टार्ट तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लग रही है जिसकी भी ये रीडिंग है, बट एनीवेज लेट्स सी कि मुझे आपकी रीडिंग में क्या मिलता है। अगेन ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड मैसेजेस मिलते हैं तो मैं उनको भी आपके सामने रखूँगी। फर्स्ट 3 कार्ड्स लियो आपकी फीलिंग्स, बट अगेन किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स लियो। डेफिनेटली लियो, आप इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी हैवी चेंजेस लेके आए हैं। लेट्स सी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। तो लियो, आपकी तरफ आया है द 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ आया स्ट्रेंथ कार्ड, हैंग्ड मैन, मून कार्ड, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ, पाइसीज, कैंसर, इवन हो सकता है आप किसी और लियो के साथ आप डील कर रहे हो। कैन ऑल्सो भी हो सकता है कि लियो आप किसी और साइन के साथ डील करो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि फ़िलहाल मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है लियो, पहले से ही एक सिचुएशन चलती आ रही थी। एक्चुअली मुझे यहाँ 2 स्टोरी लाइन मिल रही है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप में रख लेना। फर्स्ट स्टोरी लाइन मुझे ये मिल रही है कि एक पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे थे, वो पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अटके हुए थे किसी पास्ट सिचुएशन के ऊपर, या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, या इवन ऐसा भी लग रहा है कि किसी आपके जो पर्सन है हो सकता है वो डिवोर्सी हो, या उनके पार्टनर जिनके साथ उनकी शादी हुई हो, जो थर्ड पर्सन हो, वो अब नहीं हो इस दुनिया में, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई फील कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक थे। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए लियो लग रहा है कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, कैन ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन के बच्चे हों। ओके, नॉट फॉर एवरीबडी ऑब्वियसली, बट आई फील लियो कि उनके साथ जो सिचुएशन थी, आपको ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन कंप्लीट फेलियर है।
जैसा मैंने कहा, जो फर्स्ट स्टोरी लाइन मुझे थी जहाँ पे एक पर्सन जिनसे आप मिले वो काफ़ी अपनी लाइफ में अकेले थे, और मुझे ऐसा लग रहा है आप भी एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आप किसी रिलेशनशिप या किसी कमिटमेंट में आप जाते हो तो वो चीज़ें कंप्लीट फेलियर हो सकती हैं। दूसरी स्टोरी लाइन जो मुझे ऐसी मिल रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप पहले से ही एक चलता हुआ आ रहा था, जिसमें आपके और इस पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई। लड़ाइयों की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ तो थे लियो, लेकिन उतनी वाइब्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पा रही थी, या ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ आप दोनों एक ही एम्पलीट्यूड पे हो आप दोनों। सो आई फील कि ये, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन है स्ट्रेंथ में, ये पर्सन अपने अकेले थे, ये पर्सन ऐसे थे, और आपको भी ऐसा लग रहा था कि फेलियर है। दोनों में से कोई भी स्टोरी हो, उससे आगे मुझे ऐसा लगता है लियो कि फाइनली फिर भी आपने डिसाइड किया, चाहे आप वो वाली स्टोरी लाइन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि किसी भी कमिटमेंट में आप जाते हो तो वो चीज़ फेल हो जाती है, या फिर आप उस वाली स्टोरी लाइन में हो जहाँ पे आपको ऐसा भी लग रहा था कि यार इतना मैंने एफर्ट्स डाल लिया इस पर्सन के लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आप हो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपने इस पर्सन को थोड़ा सा स्टॉक किया हो लियो। ऑल्सो फाइनली आप ही ने डिसाइड किया कि भाई चलो ठीक है, ये पर्सन तो अकेले से है, ये पर्सन तो अपनी दुनिया में मगन है, हम ही चलते हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या हो गया है, क्या बात करनी है आपको, या कमिटमेंट। जिन लोगों ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं थे वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लियो आपने एक कमिटमेंट के लिए बोला, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ वहाँ पे आपने बोला कि भाई क्लियर आउट कर लो, जो भी है अपने बीच में लड़ाइयाँ जो भी चल रही हैं उनको क्लियर आउट कर लो। बट आई फील कि ये पर्सन हैंग्ड मैन में थे, यानी कि हो सकता है कि वो बात सुन के इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। पहले ही वो पर्सन अकेले थे, ये थे। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो इस पर्सन ने फाइनली आपको ब्लॉक आउट ही कर दिया। ठीक है, इस पर्सन ने बोला नहीं मुझे कुछ क्लियर आउट नहीं करना है, तुम तो ड्रामा करते हो, तुम तो ये करते हो या करती हो, मुझे रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट हैंगमैन एक ऐसी एनर्जी थी जिसमें कि ये लोग चले गए वहाँ से। और प्रिंस ऑफ सोर्ड्स के साथ जो दूसरा स्टोरी लाइन, जैसे कि जहाँ पे आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं थे, वहाँ पे आपने इन्हें हो सकता है प्रपोज किया हो, इन्हें क्लैरिटी दी हो, इन्हें क्लैरिफाई करा हो कि भाई आपके मन में ये फीलिंग्स हैं, और आप दोनों के दरमियान जो चलता आ रहा है उसको कुछ कमिटमेंट में बनाए, उसको एक रिलेशनशिप में बनाए। तो आई फील कि ये पर्सन चुप हो गए, ये पर्सन शांत होगा, बिकॉज हैंग्ड मैन मेरे लिए एक स्टैगनेंट एनर्जी है, एक नो कम्युनिकेशन का कार्ड भी है मुझे, मेरे लिए। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट ना करे। ये मुझे ऐसा लग रहा है आपकी करंट सिचुएशन है लियो, कि आपने इस पर्सन को जब बोला तो इस पर्सन ने ये पर्सन फिलहाल आपसे बात नहीं कर रहे, कोई आंसर इन्होंने आपको नहीं दिया और आप बीच में अटके हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। बट नेक्स्ट 30 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो लियो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, और आपका जो पर्सन है वो है मून की एनर्जी में। यानी कि आप तो अपने पे ध्यान दे रहे हो, बिकॉज जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो मेरे लिए एक ऐसा पर्सन है जो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देता है, अपने करियर पे ध्यान देता है। ऑल्सो मुझे रिंग कार्ड यहाँ पे याद आ रहा है जो मुझे स्टार्टिंग में आपके लिए मिला था, उसके साथ मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके करियर ऑप्शंस में, अगर आप लोग एक नया जॉब ढूंढ रहे हो, मे बी आप बिजनेस में स्विच करना चाहते हो या बिजनेस ही करते हो, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है कि जल्दी से आपको वो अपॉर्चुनिटी या वो चीज़ आपको मिले करियर वाइज, मैं बता रही हूँ, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एनर्जी। एंड हो सकता है इवन आपका चार्ट में कहीं कैप्रिकॉन हो सकता है, आप मून कैप्रिकॉन हो, ऐसा हो सकता है। बट एनी वेज विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 30 डेज में आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। बट ये पर्सन कुछ मून की एनर्जी में, ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स क्लैरिफाई कि ये मून कार्ड क्या है, क्योंकि मैं सच में देखना चाहती हूँ। लेट्स सी। ओके। सो आई फील कि हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज़ में लियो आपकी इस पर्सन से कुछ तो बातचीत हो, लेकिन मैं आपको बता दूं हो सकता है ये पर्सन फिर भी आपसे ठीक से ओपन अप ना करे, बिकॉज मेरे पास आया यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है लियो ये पर्सन फिर भी आपसे प्रॉपरली ओपन अप होके बात नहीं करे। फिर भी कहीं ना कहीं लियो आपको अंदर से ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कुछ तो छुपा रहा है आपसे, और वो क्या छुपा रहे हैं, मेरे पास आया था 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन अभी भी आपसे यही छुपा रहे हैं कि वो अपने अंदर ही फंसे हुए हैं। यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में या तो पहले सिचुएशन हुई थी या फिर जो भी उनके लाइफ में है वो अपने दिमाग में ही घूमे हुए हैं। तो लियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लियोज डेफिनेटली ऐसे हो जो कि अपने आप को ब्लेम करते हो, आप अपने आप को कहते हो कि यार मेरी वजह से शायद ये पर्सन मुझे छोड़ के चले गए, या आपने कि अगर आप इस क्लैरिटी वाले
एनर्जी में नहीं आते, अगर आप प्रिंस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आके सामने से नहीं जाते, तो शायद ये पर्सन आपके साथ होते, शायद कुछ ऐसा होता। लेकिन मैं आपको बताऊँ लियो, ऐसे रिलेशनशिप में वैसे रहने का कोई फ़ायदा है नहीं, बट स्टिल अगर आप इस पर्सन को इतना ही पसंद करते हो, तो मैं आपको बताऊँ कि रीज़न आप नहीं हो, रीज़न ये पर्सन खुद है। बिकॉज स्ट्रेंथ मेरे लिए अकेला होने का कार्ड, हैंग्ड मेरे लिए स्टैगनेंसी का कार्ड, और फिर मून्स कार्ड के साथ फिर वो मेरे लिए एक अकेलेपन का कार्ड। ऑल्सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन के नाम में या आपके नाम में पी लेटर आता हो। बट 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बताऊँ लियो, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आप तो मुझे अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी खुद के अंदर अटके हुए हैं, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो भी है द 3 ऑफ सोर्ड्स। एंड आई फील कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि यार, मतलब बिकॉज अगर आप देखो तो ये जो पर्सन है वो 3 ऑफ सोर्ड्स उसकी थॉट्स में है। सो आई फील कि लियो, आप दोनों के साथ ही ये सिचुएशन हो रही है कि जैसे कि आप और वो दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त हो, दोनों ही आप अपने अपने काम कर रहे हो। बट फॉर द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 30 डेज अगर लियो ये आपकी स्टोरी है, तो मुझे अभी भी आप दोनों के बीच में इतना कमिटमेंट का नहीं इशू, मतलब इतना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रहा। हाँ, फॉर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज आप लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये पर्सन ज़्यादा ओपन अप होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी भी है उससे भी मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों काम तो कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में हो, बट कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ द माइंड वो एक हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन आपके मन में चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है लियो। ओके, बट आई स्टिल फील करियर के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, पक्का पक्का किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। नेक्स्ट 30 डेज़ में अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो लियो, और अगर ये आपकी स्टोरी थी तो उसका मतलब वो रिंग कार्ड भी आप ही की एनर्जी होगी। तो आप अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप स्विच करना चाहते हो, आप उसको अगले नेक्स्ट 30 डेज़ में कर सकते हो। जब भी आप ये रीडिंग देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आप जो भी रीडिंग देखो आप उस चीज़ को कर सकते हो। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके, तो लियो, जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है वॉच योर थॉट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, नॉट वॉट यू फियर। एंड जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है यू आर बीइंग हेल्प्ड, हेवन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ़ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। लियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, जब से मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तब से एक अंदर गट फीलिंग थी मेरे, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी। लेकिन अब इन कार्ड्स को देख के मैं काफ़ी श्योर हो चुकी हूँ कि जो मुझे आपके लिए इंट्यूशन आ रही थी वो बिल्कुल सही थी। एंड दिस कैन बी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर यू बिकॉज मैं अपनी रीडिंग्स को लेके बहुत मुफट हूँ। लेकिन लियो, अगर ये आपकी स्टोरी है तो आप और ये पर्सन, यू आर नॉट मेंट टू बी। आप दोनों का साथ में आना सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लेसन सिखाने का एक रीज़न है, एक ज़रिया है। बिकॉज जो पहला कार्ड मुझे मिला है वॉच योर थॉट्स, उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये थॉट्स से मुझे एकदम वो 3 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड याद आया, जहाँ पे मैंने आपको इमेजरी दिखाई थी कि वो जो पर्सन है और आप जो है वो अपने थॉट्स में इस पर्सन को, आप दोनों एक दूसरे को लेके दुखी हो, अपने थॉट्स में बैक ऑफ द माइंड आप दोनों एक दूसरे को लेके दुखी हो। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप डिज़ायर करते हो, आप क्या चाहते हो, उस चीज़ के बारे में सोचो, वो मत सोचो जिस चीज़ से आपको डर लगता है। इसका मतलब ये आपको हमेशा से डर था कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, एंड फाइनली ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। तो मे बी मेरा ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकते हैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास मजिशियन कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी आप बुरा सोच रहे हो आपके साथ वो बुरा एक्चुअली हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी थॉट्स का ध्यान दें, बुरा ना सोचें एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। अगेन अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो। सेकेंडली जो मेरे पास आया यू आर बीइंग हेल्प्ड, उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी से जाना एक्चुअली आपके लिए हेल्प का कारक होगा। मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ आप थे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि फेलियर की एनर्जी में, जहाँ पे आपको हर चीज़ में ऐसा लग रहा था आप फेल होते जा रहे हो। नेक्स्ट आप आए हो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इमेच्योर होता है, अपनी थॉट्स को लेके उसको क्लैरिटी नहीं होती, बस उसे कुछ कुछ करना होता है। वैसे भी लियो फायर साइन है, लियो को तो वैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा होता है कि इम्पल्सिव होते हो आप लोग नेचर में। सो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स
एंड लास्ट कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो फाइनली आप एक फेलियर की एनर्जी से प्रिंस की एनर्जी में जाके वहाँ से किंग की एनर्जी में आते हैं, विच इज़ द मोस्ट मेच्योर पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ द मोस्ट मेच्योर पर्सन बिकॉज वो स्टेबल होता है। सो आई फील कि ये एक्चुअली आपकी ग्रोथ हो रही है इस पर्सन के साथ। अगर आप देखो ध्यान से, अपनी लाइफ को परखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना एक लेसन था आपके लिए, और वो जो ग्रोथ है, वो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, वही इसका मेन मोटिव था। सो आई रियली फील कि आपकी हेल्प की जा रही है, सो इस चीज़ को नेगेटिवली ना लें, एंड अगेन अपने थॉट्स का ध्यान रखें। तो एनीवेज लियो, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट 30 डेज़ यानी कि आज ही से नेक्स्ट 30 डेज़, जब भी आप इस वीडियो को देखें उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये वो है। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर लियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ही स्टोरी रेजोनेट करे। अगेन थैंक यू सो मच, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से मैं इतना एक्टिव नहीं थी, बट नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं काफ़ी एक्टिव रहूँ और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस डालती रहूँ। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड आई विल सी यू सून लियो।